वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्टोरिकल नॉलेज विद अदील। सो व्यूवर्स, आपको मेरी तरफ से खुश आमदीद। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज हम बात करेंगे अयूब खां के दौर के बारे में, जिसको हम डिके ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। बात करते हैं अयूब खां के दौर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई। कहते हैं कि इसका जो उसने 5 ईयर प्लान बनाया, आज तक सिर्फ 8 ही इनके 5 ईयर प्लान बने थे। तो इनके 1950 से लेके 1999 तक ये प्लान थे, टोटल 8, जिसमें से जो अयूब खान ने 5 ईयर का प्लान बनाया था वो था 1960 से 1965। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसने किस किस चीज़ पे उसने डेवलपमेंट की, यानी एजुकेशनल के लिहाज से, एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंडस्ट्रियल में, सोशल में, और उसने 7% जो है GDP इनके ग्रोथ उसका रेट था। तो बात करते हैं व्हाट इज़ द GDPA। GDPA होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री कॉल्ड GDPA, यानी किसी भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी टोटल अमाउंट को हम GDPA बोलते हैं। तो उस वक्त अयूब खान के दौर में 7% उसका GDPA रेट था। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से टारगेट्स थे इस प्लान के अंदर। तो फर्स्ट है जी हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन प्लान। इस प्लान के अंदर हैवी इंडस्ट्रियल का सीन था। सेकंड है जी एडवांसमेंट इन द साइंस। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो अयूब खान ने ही दिया था। ओके, अब बात मैंने आपको बता दी है GDPA के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज़ किया गया था, काफ़ी हुई थी, यानी इसके अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई थी, नेशनल जो इनके इनकम थी वो अच्छी थी। अच्छा, इसके अंदर वेरी सक्सेसफुल, यानी इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स थे, ओके, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। यानी एक एस्टीमेट होता है ना, एस्टीमेट से भी ऊपर तरक्की हुई थी, इतनी सी तरक्की होगी थी पाकिस्तान की। तो अब सेकंड था अयूब खान का। थर्ड जो था, जो भी इनके 5 ईयर प्लान किसी ने बनाया होगा तो वो फेल हो गया था। उसके फेल होने की वजह क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया, एजुकेशनल, ठीक है, इंडस्ट्रियल, इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिकल, वो बात करते हैं। तो एजुकेशनल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी। नंबर 1 पे लैंड ऑनरशिप लिमिट फॉर द हाई लैंडमार्क। ओके, सेकंड प्रोवाइडेड हाई यील्डिंग जो है वो सीड्स, जो बीज हैं उनको अच्छे तरीके से कि मॉडिफाई किया उन्होंने, ताकि काश्तकारों के लिए जो है वो उनकी औसत अच्छी आ सके। जो थर्ड है वो है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन्हेंसमेंट, यानी जो केमिकल अच्छे से अच्छे इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि जो खाद है, ठीक है, इनके फसलों को फ़ायदा हो। फोर्थ ये है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स उनको इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि किसान के लिए आसानी हो। तो ये तो थी इनके एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो भी थी पॉलिसीज़ थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी। नंबर 1 पे न्यू इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, ठीक है। जो सेकंड है वो है एक्सपोर्ट की जो रेशो थी उस वक्त वो इंक्रीज़ थी अयूब खान के दौर में। तो इसमें ये है कि इसमें जो टैक्स होते हैं वो कम लगते हैं। साफ सी बात है, अगर किसी भी चीज़ पे टैक्स कम हो जाए तो मुल्क के लिए आसानी होती है। फोर्थ पॉइंट है जी टेक्निकल ट्रेनिंग इसमें अच्छी रखी गई। PCSIR ये बेसिकली एक रिसर्च सेंटर था उस वक्त, वो इस्टेब्लिश कराया गया ताकि अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज़ फाउंड हों पाकिस्तान में। तो डेवलपमेंट ऑफ बैंक अच्छे रखे गए इसके अंदर, ठीक है, उनकी वो ग्रोथ हुई। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए एक खुशी की खबर थी 1959 में। तो ये चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो एजुकेशन सेक्टर इनके सेक्टर के अंदर एक बात और मैं आपको बता दूं, न्यू टेक्स्ट बुक आई, एजुकेशन जो वो फ्री रखी गई उस वक्त, ठीक है, इन प्रोविंसेस जो भी सूबे थे उनके अंदर। तो उसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, सोशल इम्प्रूवमेंट्स, वो इनके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सारे के सारे उसमें रखे गए। तो 1965 की जो वार थी वो अयूब खान का उसमें क्या रोल था, कौन सा रोल था, मैं भी आपको बताता हूँ। 1965 की जो वॉर थी ना, उसमें अयूब खान का जो रोल था वो बहुत पॉजिटिव था।
مگر ان کی ایک ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے ایوب خان کی جو وہ غلطی تھی، ٹھیک ہے، اس کا ہم عذاب آج تک بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے پاکستانی۔ وہ کون سا مطلب ایسا ایگریمنٹ تھا کہ جس پہ وہ انہوں نے غلطی کی تھی؟ تو تاشکند ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس وقت مطلب یہ انہوں نے ان کے اس پہ جو سگنیچر سمجھ لو تو وہ انہوں نے غلط کر دیے تھے۔ وہ اس لیے کہ ایگریمنٹ کے اندر اس وقت ایوب خان ہر چیز یعنی کہ ایکسیپٹ کر سکتے تھے، یعنی دوسرے جو بھی مطلب کہ فیصلے ہو رہے تھے یا آپ ان کے کوئی بھی پروونس کی ڈویژن ہے تو اس کے دوران کشمیر کا جو ایشو تھا اس پہ انہوں نے بات کرنی چاہیے تھی ان کے ایوب خان نے۔ تو اس وقت انہوں نے ایوب خان کی یعنی کشمیر کی بات نہیں کی، تو آج ہمارے پاس کشمیر ہوتا اگر وہ بات کر لیتے اس ایگریمنٹ کے اندر۔ ادروائز سب سے حیرانگی کی بات ہے بات ہی نہیں کی کشمیر کی، حالانکہ کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ کچھ ایسی غلطی مطلب انہوں نے کی تھی جس کی وجہ سے جو ان کی تھوڑی سی اس کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی تھی، ادروائز ہر چیز اکنامی، ایکسپورٹ، انکم، ہر چیز اچھی تھی۔ تو آج تک اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاشکند ایگریمنٹ کے حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، تو اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس وقت تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔